सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए यहाँ। अब तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से बता देता हूँ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे, आप लोग ये सिस्टम पढ़े कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को कैरी करते हैं। उसी प्रकार का सिस्टम हमारी बॉडी में भी होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई चीज़ है, उसे यदि ले जाना हुआ या फिर ले आना हुआ, तो इसका काम कौन सा करता है प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपको एक पार्सल है, वो आपके फ्रेंड के घर भेजना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, डाक का यूज़ करेंगे। वो क्या करता है, वो एक गाड़ी होती है, वो उसे ले जा करके उस पार्सल को आपके दोस्त के घर पहुंचा देगी। ठीक, जब दोस्त के घर पहुंचा देगी तो वो उस पार्सल को पा जाएगा। हाँ ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम हुआ, ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक और एग्जांपल, जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कभी कभी होता है कि आप लोगों को जाना है अपने घर से अपने नानी के घर, तो आप लोग कैसे जाते हैं, आप लोग या तो ऑटो रिक्शा से चले जाते हैं, या तो आप लोग अपनी कोई सेल्फ व्हीकल जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, तो आप लोग इससे क्या करते हैं, अपने नानी के घर चले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो उसी प्रकार का जो प्यारे बच्चों हमारे बॉडी में भी सिस्टम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ले आने का काम करें। जैसे कि क्या हुआ, हम जानते हैं कि हमें रेस्पिरेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, अरे फूड ब्रेकिंग की, हाँ सही तो बोला था, रेस्पिरेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। रेस्पिरेशन क्या, कौन सी प्रोसेस होती है, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। रेस्पिरेशन प्यारे बच्चों वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करता है, उसे सप्लाई करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही मदद करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो ब्लड होता है ये क्या होता है, ब्लड एक फ्लूइड होता है, यानी कि वो एक तरल पदार्थ होता है। अब तरल पदार्थ क्या होता है, वाटर जो होता है ना, वाटर क्या कह सकता है, वाटर की शेप का मतलब वाटर जैसा जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। जैसे कि वाटर होता है, उसे यदि आप लोग एक मान लीजिए कि गोल सी मान लीजिए कोई भी चीज़ है, हाँ गोल सी मान लीजिए छोटी सी बॉल है। अब यदि आप लोग इसमें वाटर रखेंगे तब उसका शेप कैसा हो जाएगा, गोल। अब यदि मैंने मान लीजिए एक टीन में रख दिया वाटर को, तब उसका शेप कैसा हो जाएगा, टीन के जैसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अरे भैया मान लीजिए मैंने पानी लिया, पानी को इस टीन में भर दिया, तो इस टीन का इस समय शेप कैसा है, इसी इसी तरह का है ना। अब इसमें भर दिया पानी को तो पानी से पैसा हो गया ना। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे हमने देखा कि जो वाटर वो अपना शेप क्या कर सकता है, बदल सकता है। उसी प्रकार की जो भी चीज़ें अपना शेप बदल सकती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लूइड। तो जो ब्लड होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा ब्लड क्या होता है। प्यारे बच्चों, ब्लड एक फ्लूइड होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें हमारे डिफरेंट कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, होमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स, आर्टरीज, प्लेटलेट्स। देखिए प्यारे बच्चों, सबका काम क्या है, सबका अपना एक स्पेसिफिक काम है। प्लाज्मा, प्लाज्मा बहुत ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा प्यारे बच्चों हमारे ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है, जो तरल पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और हमारे ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है रेड ब्लड सेल्स जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी, एक होता है प्यारे बच्चों वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी होता है प्यारे बच्चों, ये होमोग्लोबिन का बना होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना। फिर से समझा दूं, हमारे हमारे ब्लड में प्यारे बच्चों दो पार्ट होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। यहाँ तक क्लियर है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड कॉर्पलेस और डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पलेस, या फिर आप लोग सेल्स भी कह सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये किसके बने होते हैं, होमोग्लोबिन के। इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना। और प्यारे बच्चों वाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट ब्लड सेल्स प्यारे बच्चों हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं। यस, जैसे कि मान लीजिए कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों ने इम्यून सिस्टम बहुत देखा होगा।
तो इम्यून सिस्टम बेसिकली प्यारे बच्चों वाइट ब्लड सेल्स ही तो रहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। और प्लेटलेट्स, जब कभी भी प्यारे बच्चों आप लोगों को कहीं चोट लग जाती है तो आप लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ समय तो खून बहता है, उसके बाद वो रुक जाता है। कैसे रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत पतली पतले लेयर में क्लॉटिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, क्लॉटिंग। ये प्लेटलेट्स बना देते हैं जिसके बाहर ब्लड को नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी भी एक तरह से एक मशीन की तरह है। ठीक है, तुम यार मशीन ही तो है। देखिए अब एक बार फिर समराइज कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। रेड ब्लड सेल्स प्यारे बच्चों, इसका क्या पार्ट होता है, इसका क्या काम होता है, ऑक्सीजन को ले जाना। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, बीमारियों से लड़ना। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, जब कभी भी खून बहता है तो वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं ताकि ब्लड बाहर ना जाए, ब्लड का लॉस कम हो सके, ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं वो क्या काम करती है, वो हमारे खून को कैरी करने का, ले जाने का काम करती हैं। तो चलिए अब हम लोग इन सभी के बारे में देखते हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, वीन्स, आर्टरी, पुल्मोनरी वीन्स। नहीं, ये सब आप लोग कभी नहीं है। सिर्फ हम लोग वीन के बारे में बात करेंगे, आर्टरी के बारे में बात करेंगे, कैपिलरी के बारे में बात करेंगे। देखिए ये है हमारा हार्ट। क्या है प्यारे बच्चों, हमारा हार्ट है। जो प्यारे बच्चों हमारा हार्ट होता है, यहाँ पे जो आर्टरी और वीन होती है वो क्या करते हैं, खून को यानी हमारे ब्लड को ले जाने का और ले आने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो वीन होता है ये क्या करता है, हमारे ब्लड को ले जाता है, ब्लड को ले जाता है। ब्लड को ले जाने के बाद फिर उसे प्यूरिफाई हो जाता है, फिर आर्टरी के जरिए फिर से आ जाता है, फिर कैपिलरी में जाके बाद फिर वीन्स में चला जाता है। तो ये साइकिल प्यारे बच्चों चलती रहती है। ठीक है, अब मैं आप लोग को बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए प्यारे बच्चों जब यहाँ पे जो वीन्स होती है ये हमारे खून को, इम्प्योर खून को आप लोग कह सकते हैं, ले जाने का काम करती है, और प्योर खून को ले आने का काम करती है आर्टरी। और ये होती है कैपिलरी, जो कि इन दोनों का ज्वाइंट होती है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही फाइन हेयर की होती है। देखिए हम जानते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्लड ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, O2, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, अब O2 कैरी करता है। O2 की जरूरत किस लिए होती है, ऑक्सीजन की जरूरत किस लिए होती है, ताकि सेल जो है वो अपना फूड तोड़ सके। क्यों तोड़ सके, क्योंकि उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकें। इतना क्लियर है, यहाँ तक तो आप लोग पता है ना, यदि आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप लोग पता होगा। ठीक है, फूड को तोड़ लिया अब उन्होंने। तो तोड़ने के लिए प्यारे बच्चों सोचिए कि कोई एक ऐसा सिस्टम रहना चाहिए जहाँ से वे लोग ले सकें। हाँ रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों जो कैपिलरी होता है, यहाँ से सेल जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं O2। फिर जब O2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो मतलब कि अच्छे खून को एब्जॉर्ब कर लिया, खराब खून को वापस भेज दिया। तो फिर ये वीन्स में चला जाता है, फिर आर्टरी में आता है, फिर इस सेल में आएगा, अच्छा खून यहाँ पे आ गया, खराब खून चला गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों बहुत ढेर सारे कैपिलरीज, आर्टरीज और वीन्स हमारे शरीर में होते हैं, जो कि हर जगह के सेल्स को क्या करते हैं, O2 सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है प्यारे बच्चों कि हमारे बॉडी में कैसे सब कुछ होता है। हार्ट, अब प्यारे बच्चों हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट जो होता है प्यारे बच्चों ये पंपिंग का काम करता है। हार्ट जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारी पूरी लाइफ टाइम काम करता है। हार्ट जो होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे खून का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। यानी कि जब कैपिलरी में से प्यारे बच्चों, जब कैपिलरी में से जो खराब खून होता है वो क्या होता है, मतलब कि प्यारे बच्चों जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा खून ले लेते हैं। यहाँ पे आपको बताया था ना, सेल क्या होते हैं, अच्छा खून दिया, खराब खून दे दिया। तो जो वीन्स होती है खराब खून लेके हैं, फिर हार्ट क्या किया, उन्हें फिर से शुद्ध किया यानी प्योर किया, फिर आर्टरी में भेज देता है। तो हार्ट का काम बेसिकली क्या होता है, ब्लड को पंप करना, और वो भी हाई प्रेशर देना, यानी कि उन्हें तेजी से धक्का देना ताकि वो हर जगह तक पहुंच सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों का आप लोगों को अब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो होता कुछ नहीं यार, देख लीजिए हार्ट जो होता है किस चैम्बर में होता है। ये देखिए हार्ट जो होता है प्यारे बच्चों उसमें ये सब पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वीन, लेफ्ट आर्टियम। देखिए ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं लेफ्ट आर्टियम, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं राइट आर्टियम। बहुत ध्यान से देखिए, ये फिगर जो है इसे आप लोग देख लीजिए। ये जो प्यारे बच्चों मसल्स आप लोग को दिख रही है इस कलर की है, रुकिए मैं अभी कुछ ड्रा कर रहा हूँ, ये इस कलर की। ये प्यारे बच्चों जो होती है ये वेंट्रिकल, मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और जो राइट वेंट्रिकल होता है प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में सेपरेशन का काम
करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को अब हार्ट के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं? और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब हार्ट बीट के बारे में जानते हैं ना? हाँ, तो हार्ट बीट के बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा। वही यार, जो हमारा हार्ट जो है वो बीट होता है और रिलैक्स लेता है, फिर बीट होता है, फिर रिलैक्स लेता है। तो ये आप लोग को पता है ना? तो मुझे लगता नहीं है कि इसके बारे में कोई बताने की ज़रूरत है। देखिए, इसे हम लोग नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम था स्टेथोस्कोप। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसे अपने कान में लगा लेते हैं, इसे अपने चेस्ट पीस में लगा लेते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हार्ट हमारा कितनी तेज बीट हो रहा है। ये अक्सर डॉक्टर लोग यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो आप लोग को तो पता ही यार, समझदार तो आप लोग हैं ही। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। मतलब कि प्यारे बच्चों, जो खराब प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से कैसे निकाले जाते हैं। ये है हमारी प्यारे बच्चों किडनी, ये है यूरेटर, और ये है यूरिनरी बैटल, ये है यूरेथ्रा, और ये है यूरिनरी ओपन। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में जो मान लीजिए जो एकदम खराब खून होते हैं, मतलब कि जो वाटर का लॉस होता है, और जो ऐसे मतलब कि जब ब्लड जो काफ़ी इम्प्योर होते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए आया कुछ इम्प्योर, फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों जो प्योर होता है, मतलब कि हाँ, आप लोग को एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब है, मैंने इसमें से क्या डाला, मैंने इसमें डाला एक कूड़ा करकट, नहीं, पहले इसमें से पानी डाल दिया। ठीक, पानी डालने के बाद प्यारे बच्चों, यदि मैं एक कंटेनर में रख दूँ, इसमें आ गया पानी। अब प्यारे बच्चों, यदि मैं इसमें कंकड़ डाल दूँ तो क्या होगा? तो ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उसी तरह से जब हमारा खून इम्प्योर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पार्ट से निकाल देते हैं। लेकिन हम लोग उसे खून की तरह नहीं निकालते, हम लोग उसे वाटर की तरह निकालते हैं अपने बॉडी से। तो वो किडनी के जरिए होता है, जो कि इसमें ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे उसमें ये हमारी किडनी है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? रुकिए थोड़ा क्लीन करता हूँ। देखिए, ये हमारी क्या है, किडनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये वाला जो आप पार्ट आ जाता है, ये कहता है यूरेटर, और यूरेनरी ब्लैडर, यानी कि यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यूरेनरी को, यानी कि जो हमारी यूरिनरी होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, हम रखते हैं। फिर उसके बाद इसे जब चाहे तब हम लोग क्या कर देते हैं, अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था पूरा सिस्टम हमारे बॉडी का, कि कैसे एक्सक्रीशन होता है और किस प्रकार से हम अपने बॉडी में से कुछ भी निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्लांट का बहुत आसान है। प्लांट प्यारे बच्चों जो होते हैं, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये अपने रूट के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इनमें दो स्पेशल टिश्यू पाई जाती है, इनमें दो स्पेशल टिश्यू पाई जाती है। पहला प्यारे बच्चों आ जाता है फाइलम, नहीं, पहला आ जाता है फ्लोएम, और दूसरा आ जाता है जाइलम। फाइलम बोल रहा था गलती से, सॉरी। तो ये जाइलम एक आ जाता है, एक आ जाता है फाइलम। ये दोनों जो टिश्यूज होते हैं, ये मिल करके क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।